morning to all. So in previous video we were discussing about the introduction of our second chapter, that is matter around us pure. In introduction we described the word pure, that you are familiar with your daily life, and then we are discussing about mixture. So I hope you all understood the term mixture and द टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसके लिए मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी करके बताई थी वीडियोस में. आई होप आपने उन वीडियोस को ध्यान से देखा होगा और उसमें आपने समझा होगा कि व्हाट आर होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. तो अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस आपके वो मिक्सचर हैं जिनका कोई सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होती हैं और वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है. डैट इज़ कि उसमें एक ही टाइप का फेस होता है. अब जो वर्ड फेस है मीन्स या तो वो लिक्विड होंगे या वो सॉलिड होंगे, दोनों ही, या फिर गैसेस होंगे. ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं होमोजीनियस. लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी हमने जब वाटर एंड ऑयल की बात करी थी तो वो दोनों ही क्या थे, लिक्विड थे. लेकिन उसमें क्या हुआ था, एक सेपरेशन बाउंड्री बनी थी, कुछ इस तरह की सेपरेशन बाउंड्री वहाँ पे देखी गई थी. तो उस सेपरेशन बाउंड्री की वजह से ही हमने उसको क्या बोला, हेट्रोजीनियस. मीन्स वो टोटली मिक्सअप नहीं हो पा रहे थे. सिमिलरली जो आपकी रॉक्स हैं वो भी आपके क्या हैं, हेट्रोजीनियस हैं, क्योंकि रॉक्स के साथ में उनमें क्या होता है, क्लोजअप इज ऑफ मेलासाइट, कॉपर मिनरल, ये सब उसमें मिक्स होते हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक वाटर के इसमें जार में हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया है तो कॉपर सल्फेट टोटली उसमें क्या हो गया, एडअप होके एक ब्लू कलर का मिक्सचर दे दिया, जैसा मैंने एक्टिविटी आपको फूड कलर के साथ बताई थी. नेक्स्ट हमने बोलना था, इसमें हमने डिस्कस करा है कुछ इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मिक्सचर की. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस. कि किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस को करके हम जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये है आपका मिक्सचर जिसमें क्या है, आयरन फीलिंग्स हैं और सल्फर है. अब ये आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर जो है ये इसका एक मिक्सचर बना है. हम इसमें से इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस. तो वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस क्या होगी कि हम अगर एक मैग्नेट इस सॉल्यूशन या इस मिक्सचर के पास में ले आए तो वो मैग्नेट क्या करेगा, जो आयरन फाइलिंग्स होंगी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. कुछ इस तरह से मैग्नेट के साथ सारी आयरन फाइलिंग्स लग जाएंगी और प्लेट में या जो भी आपके पास जार होगा उसमें क्या बचेगा, रिमेनिंग इज सल्फर. तो यही चीज़ बोली कि सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर जो होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं. सिमिलरली द सेकंड पॉइंट जो हमने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहने देते हैं, मीन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं. जैसे हम पिछला ही एग्जांपल ले कि हमने आयरन फाइलिंग और सल्फर को मिक्स किया था. हमने मिक्स तो उनको किया लेकिन आयरन फाइलिंग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगी. ठीक है, हम जैसे उसके पास मैग्नेट लेके आए, आयरन फाइलिंग क्या हुई, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं. सिमिलरली the third point is no heat change take place during the formation of a mixture. कि कभी भी अगर हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो वहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ना तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है ना हीट इवॉल्व करती हैं. क्लियर. द फोर्थ वन इज द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, दैट इज they can be mixed in any desired proportion by mass for the preparation of the mixture. मीन्स कि हमें मिक्सचर कितना बनाना है, हम उसमें अपने हिसाब से कितनी भी कंपोजिशन रख सकते हैं. हम उसको रेशो 1:1 भी रख सकते हैं, हम 2:1 भी रख सकते हैं, हम 3:1 भी रख सकते हैं. मीन्स मिक्सचर पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी कि हमें प्रॉपर एक डिज़ायर्ड इतना ही उसमें कंपोनेंट या जो भी हमें मिक्सचर बनाना है, जिन दो चीज़ों का वो एक स्पेसिफिक मास का होगा, वो हम डिज़ायर्ड अपनी मर्जी से हमें कितना मिक्सचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको मिक्स कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज
कि ये जिस तरह के मिक्सचर होते हैं इनका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। क्लियर। नाउ द अदर इज except solution which are homogeneous all other mixture are heterogeneous in nature, कि सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन जो होमोजेनियस हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे सॉल्यूशन क्या होंगे, हेट्रोजेनियस। क्लियर। मिक्सचर कैन ऑल्सो बी फर्दर, जो आपके ये मिक्सचर हैं इनको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, एंड दैट 3 कैटेगरीज आर सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्ट। तो हमने अभी डिस्कस करा कि हमने मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में, दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्ट। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके। सो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा होता है, जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं शुगर एंड वाटर का, दैट इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्ट एंड वाटर का बना लें, वो भी क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन है। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर देन 2 केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद सर्टेन लिमिट। तो हमने सॉल्यूशन को बोला कि एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, जो कि कंपोजिशन के साथ वेरीड करती हैं सर्टेन लिमिट में। क्लियर। अब आपने ऐसे बहुत से सॉल्यूशन अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करे होंगे, जैसे आप लेमोनेड पीते हो, सोडा वाटर है, ये आपके क्या हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, इफ आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से बना है, ठीक है, सॉल्यूशन अगर आपका 2 कंपोनेंट से बना है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ लिखा भी है, क्लियर, आपके बुक में आपके पास ये स्टेटमेंट है कि अगर सॉल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से बनता है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 3 कंपोनेंट से बनता है तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 4 कंपोनेंट से बनता है तो उसको हम क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोला हमने कि अगर सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना है तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर 3 कंपोनेंट से बना है तो टर्नरी सॉल्यूशन, अगर 4 से बना है तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। अब जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, इसमें आपके 2 कंपोनेंट मिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट। क्लियर, क्योंकि बाइनरी की बात कर रहे हैं तो 1 कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। अब जो ये 2 कंपोनेंट होते हैं इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। मीन जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर, अब आपके 2 वर्ड आए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट आपका होगा जो सॉल्यूशन में मिनिमम अमाउंट में होगा। क्लियर, मिनिमम अमाउंट में, दैट इज योर सोल्यूट, एंड सॉल्वेंट इज योर मैक्सिमम अमाउंट। तो अगर हम बात करें आपके लेमोनेड की, क्लियर, तो लेमन इज योर सोल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। अगर हम जनरली एक बात करें कि आप गंगा में जाते हो, क्लियर, तो गंगा का जो पानी है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो डैट इज़ योर सॉल्वेंट, और अगर आप उसमें डुबकी लगा रहे हो तो आप क्या हो, सोल्यूट। मीन्स जिसको डुबाया जाता है, क्लियर, डैट इज सोल्यूट, और जिसमें डुबाया जाए डैट इज सॉल्वेंट। मीन्स जो आपका डूबने वाला होगा डैट इज सोल्यूट, और जो आपके डुबाने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो हियर अगर हम बात कर रहे हैं लेमोनेड, तो हम पानी में क्या कर रहे हैं, लेमन को डुबा रहे हैं, तो दैट इज योर सोल्यूट, लेमन इज योर सोल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी बात की जा रही है आपका कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन
को कंसीडर करते हैं तो कंपोनेंट कौन से हैं उसके, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट. द कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज द सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज नॉन एज सॉल्वेंट while the other component is called solute. क्लियर. यही चीज़ हमने समझाई कि जो लार्जर अमाउंट में होगा दैट इज योर सॉल्वेंट एंड जो लेस अमाउंट में होगा वो आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा. अब जो आपका सॉल्यूशन है, क्लियर, हमने दो वर्ड पढ़े थे, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड. सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है. क्लियर. सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सोल्यूट. क्लियर. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होगा कि लेस सोल्यूट प्लस मोर सॉल्वेंट. क्लियर. और कंसंट्रेटेड का मतलब होगा कि मोर सोल्यूट प्लस लेस सॉल्वेंट. क्लियर. जैसे अगर हम बात करें कि आपने लेमोनेड जो बनाना है, क्लियर, हम अभी तक लेमोनेड का ही एग्जांपल ले रहे हैं. लेमोनेड में क्या होगा आपका, लेमन प्लस वाटर. तो लेमन इज योर सोल्यूट एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट. तो अगर हम लेमोनेड की बात करें, अब हम बोलें कि आपको डाइल्यूट लेमोनेड बनाना है. डाइल्यूट लेमोनेड का मतलब क्या होगा कि बहुत ही मीडियम सा आपको एक लेमोनेड बनाना है जिसमें क्या होगा, लेमन लेस होगा और वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड लेमोनेड की, कंसंट्रेटेड लेमोनेड मीन्स स्ट्रॉन्ग लेमोनेड, जिसमें क्या होगा कि बंदे को क्या चीज़ रिक्वायर है, एक ह्यूमन बीइंग जो आपको बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग लेमोनेड उसको पीना है, डैट मीन्स ही रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ लेमन एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब उसको उसमें क्या चाहिए, नींबू ज़्यादा चाहिए. तो आप यहीं से डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का समझ सकते हो कि जिसमें लेस सोल्यूट होंगे और मोर सोलवेंट होगा दैट इज़ योर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड जिसमें मोर सोल्यूट होंगे और लेस सोलवेंट होगा दैट इज़ योर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. So these are the type of solution, and we studied about that two component solution is termed as binary solution, three component solution is termed as ternary solution, four component solution is termed as quaternary, and what is the binary solution, that is solute and solvent. तो आपने ये सारी टर्म जो हैं वो स्टडी करनी है अच्छे से. थैंक यू.